दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी हमारे भी खर्चे हैं, हम सारी उम्र तुम्हारे खर्चे नहीं उठाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सारे मसूरपुर गांव में मास्टर साहब दीनानाथ जी की उदारता विद्वत्ता के सर से थे। वह सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी थे। जो भी गरीब लाचार आता द्वारे पर उसे शिक्षा, भोजन, वस्त्र सबसे नवाजते। मजाले कोई खाली हाथ चला जाए। उनकी संतान रघु, सीता और विनायक तीनों ही बहुत संस्कारी थे। हालांकि अब उनकी पत्नी नहीं थी, किसी बीमारी में चल बसी थी वो। लेकिन बेटी सीता ने दोनों भाइयों और घर को सुचारू रूप से संभाला हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद छोटे बेटे विनायक ने जिद की कि वह शहर पढ़ने जाएगा। भले ही दीनानाथ जी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, पर सबके जोर देने पर वो राजी हो गए। दिनों दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ता विनायक जल्दी ही बहुत सफल शिक्षक बन गया। दीनानाथ जी का सीना गर्व से फूल जाता जब उसकी ख्याति उनके कान तक आती। वह एक प्रतिष्ठित स्कूल में गणित का अध्यापक तो था ही, साथ ही उसका ट्यूशन इंस्टीट्यूट एक एक्लिस्ट कोचिंग ने पूरे शहर में धूम मचा ली थी। दीनानाथ जी जब भी बेटे से मिलते उसे अपने पुराने आदर्शों पर कायम रहने की सलाह देते। वही पड़ोस में रहने वाले रहीम काका का बेटा अकरम भी शहर में आके ट्यूशन करने लगा। जैसे विनायक ने इतनी उन्नति की है, कुछ तो मैं भी कर ही लूंगा। फिर दीनानाथ का आशीर्वाद और सहयोग तो था ही उस पर। विनायक के कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक बढ़ने लगे। वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करने लगा था। बच्चों की बढ़ती भीड़ से वह जल्दी ही बहुत अमीर होने लगा था। जितना अधिक पैसा उसके पास आता वह उतने ही छोटे दिल का मालिक बनने लगा। किसी पर फीस जमा करने के लिए नहीं होती तो वह बेदर्दी से उसे बाहर कर देता, कोई रियासत न देता। जबकि उसके पिता ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जो कुछ 2 साल लोग अकरम से ट्यूशन पढ़ते उन्हें भी सर से अपनी तरफ खींच लेता। जब अकरम को इसका आभास हुआ उसने दीनानाथ जी के सामने अपनी समस्या रखी और विनायक को समझाने के लिए कहा। उनसे दीनानाथ जी ने खुद विनायक से जाकर कहा, तू ऐसे कैसे अपने भाई जैसे पड़ोसी का गला काट सकता है, जबकि मेरे ये संस्कार नहीं। इतना कमाने के बाद भी तेरी हवस बढ़ती ही जा रही है। पिताजी घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? जब लोगों को हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है तभी तो वो आते हैं। अकरम को अपना सत्र बढ़ाना चाहिए न कि मुझसे सीढ़ना चाहिए। वो सीढ़ नहीं रहा, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। अगर तुम घी में तर खा रहे हो तो रूखी सूखी उसे भी खाने दो। उसकी थाली पर लातो मत मारो। एकांत ट्यूशन वो भी कर ले तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। विनायक ने अपने पिता की भी न सुनी और ये कहकर कि बिजनेस में ये सब चलता है, बात रफा दफा कर दी। गांव से एक गरीब आदमी जो दीनानाथ का दोस्त भी था अपने मेधावी
रंजन को विनायक के ट्यूशन इंस्टीट्यूट से पढ़वाना चाहता था। उसे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, लेकिन विनायक के यहाँ की भारी फीस सुनकर उसका मुंह सूख गया। दीनानाथ ने फिर एक असफल कोशिश की विनायक को मनाने की, पर उसके कान पर जूं न रेंगी। बेटा रंजन एक साधारण सपेरे का बेटा है, कल को तुम्हारी कृपा से डॉक्टर बन सकता है, ऐसा न करो प्लीज। पर विनायक तैयार न हुआ। वह अपने बढ़ते परिवार, पत्नी, बच्चे का हवाला देने लगा और दीनानाथ गुस्से में उसका घर छोड़ गांव आ गए। समय बीतता चला गया। विनायक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसका इकलौता बेटा रक्षित एक मनमौजी फकर तबीयत का लड़का था। पिता की अकुत संपत्ति को ठिकाने लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, शायद इसलिए वह खूब घूमता फिरता और यार दोस्तों से घिरा रहता। एक बार जंगल में शिकार खेलने गया था कुछ दोस्तों के साथ और उसे भयंकर जहरीले सांप ने काट लिया। विनायक को खबर हुई तो उसे सांप सूंघ गया। उसने डॉक्टरों की फौज लगा ली, लेकिन सब लाचार थे। जहर ज्यादा असर कर चुका था। उसी शहर में डॉक्टर रंजन भी था, जिसे विनायक ने कभी पढ़ाने से मना किया था। जब उसने ये बात देखी, झट अपने पिता को बुला लिया, जो बड़े बड़े सांप के जहर उतारने में माहिर थे। पहले तो उसके पिता खूब हंसे, बहुत गले काटता था सब लोगों के उम्र भर। आज खुद उसकी बारी आई है, भगवान आज उसे ठग लेगा। अपना बेटा जाएगा तो पता चलेगा किसी की जिंदगी खराब करना क्या होता है। पर उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। बेचारे दीनानाथ जी तो कितने भले इंसान हैं, आखिर है तो वह उनका पोता ही। उसने बसाने चलता हूँ बूढ़ा रात को ही चलकर विनायक की कोठी पहुँचा। वहाँ मातम का माहौल था। उसने मुंह छुपा रखा था। विनायक से अनुमति ली और उसके बेटे रक्षित का उपचार शुरू किया। सुबह होने वाली थी और रक्षित ने आंखें खोल दी। बूढ़ा चुपचाप खिसकने लगा। विनायक ने उसका रास्ता रोकते हुए आंसू पूरित निगाहों से कहा, बाबा अपना इनाम तो लेते जाओ, बस एक वचन दो मुझे। अपनी उन्नति के नशे में किसी जरूरतमंद का कभी गला नहीं काटोगे। तुम भगवान का दिया सब कुछ है तुम पर, अगर ये बात और सीख लो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप हैं कौन? वो आरसे से बोला, लेकिन वह बूढ़ा तेज कदमों से बाहर निकल गया। ये कहता हुआ, तुम्हारे पिता के सत्कर्म ने तुम्हारे बेटे की जान बचा ली है, बस ये समझ लो।